बाबर 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 भाई शानदार 100 एक दफ़ा फिर स्कोर कर दिया बाबर आजम ने। और 11th T20 की 100 जो है ये उन्होंने स्कोर की है और अब तक की सबसे कमाल की 100 थी। और मैं कहूँगा कि छा गया बंदा, लव यू हो गया बाबर आजम भाई। आउटस्टैंडिंग नॉक फ्रॉम हिम, उसके ऊपर यकीन मैं बात करूंगा, लेकिन भाई मैच के आखिर में जो हुई है चीज़ उसके ऊपर बात करना पहले फ़र्ज़ हो गया अब तो, क्योंकि आरिफ याकूब भाई व्हाट अ मैन, व्हाट अ करैक्टर ही इज़ भाई। अनएक्सपेक्टेडली 19th ओवर उस बंदे को देना पड़ा क्योंकि जो वॉल्टर थे वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे, लेकिन उस बंदे ने भाई हक अदा कर दिया उस 19वें ओवर का। आसानी से ये मैच जो है इस्लामाबाद लेके जा चुका था, क्योंकि आज़म खान और कॉलिन मनरो, स्पेशली आज़म खान भाई तबाहियाँ फेर चुके थे पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप की, और समझ नहीं थी आ रही कि क्या करें पेशावर वालों को। तो एंड में बिल्कुल जीत उनके मुंह से छीन के, कहते हैं कि निवाला मुंह से छीनना, वो काम किया भाई आरिफ याकूब ने। आखिरी ओवर जो किया है, अभी तक PSL के 9 एडिशंस हो चुके हैं और मेरी नज़र में ये उन तमाम 9 एडिशंस का सबसे बेस्ट ओवर था, दी बेस्ट ओवर फ्रॉम आरिफ याकूब भाई। कमाल का ओवर करवाया उस बंदे ने, जहां आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 21 रन रिक्वायर्ड थे, वहां उस ओवर के अंदर आके सिर्फ 2 स्कोर देना, वो भी एक लेग बाय का, और 4 विकेट्स निकालना, और वो भी बड़े बड़े जायंट्स की, जिसमें कॉलिन मनरो, फ़हीम अशरफ, हैदर अली और हुनैन शाह भाई बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। उस वक्त कह लें कि यकीन नहीं आ रहा था कि वो बंदा इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा था। 5 विकेट्स के फिगर पे जो है उसने अपना इख्तिताम किया। अपना आखिरी ओवर जब शुरू किया तो 3 ओवर में 26 रन दे चुके थे, और आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन जो ऑफिशियल कह लें कि उन्होंने दिया, और एक तो लेग बाय का था, और 27 रन दे के 5 विकेटों के साथ अपना आज का मैच उन्होंने ख़त्म किया। और भाई इस्लामाबाद के मुंह से, शेरों के मुंह से निवाला खींच के भाई ज़ल्मी के सामने रखा उसने, कह लें भाई अब आप खाएं। और क्या शानदार फ़तह थी भाई ज़ल्मी के लिए। कुछ जो है वो मुश्किलात उनकी हैं, लेकिन भाई ये फ़तह जो है उस हर चीज़ को ओवरकम कर रही है। और दूसरे ऐसे लेग स्पिनर बने हैं भाई PSL की हिस्ट्री में जिन्होंने 5 विकेटें ली हैं। उससे पहले अपने बूम बूम शाहिद अफरीदी 5 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन भाई आरिफ याकूब का ये जो आखिरी ओवर था, 19th ओवर था, जो भाई वो आउटस्टैंडिंग, इससे बेहतर बॉलिंग मैंने लीग क्रिकेट में नहीं देखी, वो भी 19th ओवर का भाई, टोटली आउटस्टैंडिंग। अब आ जाते हैं भाई अपने किंग की तरफ, बाबर आजम वंस अगेन जो है वो टॉप पे फिनिश कर रहे हैं भाई। 11वीं सेंचुरी स्कोर कर दी है उस बंदे ने, और 10 पहली भी उनकी सेंचुरीज़ मैंने तमाम देखी हैं, लेकिन आज की जो सेंचुरी थी मेरी नज़र में वो उन तमाम 10 के 10 पे भारी थी, क्योंकि आज जैसे उस बंदे ने शॉट्स खेले बिल्कुल ही अलग बाबर आजम नज़र आया हमें। पैडल शॉट्स मारी उन्होंने भाई, वो निकल के स्कूप मारे और पिकअप शॉट्स लगाएंगे, और तमाम शॉट्स जो हैं वो एक ब्रिलियंट नज़र आई। पहले जो 50 की बाबर ने, वो बिल्कुल एक अलग बाबर आजम लग रहे थे कि 42 गेंदों में 50 रन किए, लेकिन जैसे ही 50 कंप्लीट हुई उसके बाद हमें एक अलग ही रूप नज़र आया बाबर आजम का। और भाई वो रूप हम मज़ीद देखना चाहेंगे भाई, क्यों नहीं। ऐसी आप इनिंग्स खेल सकते हैं बाबर, तो भाई कहाँ छुप के बैठे थे अभी तक। शानदार इनिंग्स थी भाई। 18 गेंदों पे जस्ट सेकंड 50 उनकी आई, और 111 रन बनाए उन्होंने 59 बॉल्स के ऊपर, और टोटली मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग। और अपनी टीम का टोटल भी जो है वो एक अच्छा पहुँचा दिया। लेकिन ये जो 100 थी ना, ये बाबर के फैंस को याद रहने वाली है भाई। लग रहा था कि लाहौर का जो क्राउड है वो शायद कल के मैच में तो लाहौर की सपोर्ट में निकला था, लेकिन आज जैसे बाबर ने पुल किया है क्राउड को, तो पता लगता है भाई आपका ब्रांड है वो। और ये जो जितने हेटर्स हैं भाई, उन सब के मुंह पे उसने तमाचा मारा है अपनी इस 100 के साथ। और मैं कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, मैं इन लोगों को मारूं जो कहते हैं नहीं बाबर T20 का प्लेयर ही नहीं है। और भाई जाके देखो क्या परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तुम्हारे जितने किंग शिंग हैं वो देखो, उसके करीब भी नहीं है कहीं पे भाई। 11 T20 की 100 मजाक नहीं है। 95 T20 की हाफ सेंचुरीज और 11 100 कर चुके हैं बाबर आजम इस वक्त, और क्रिस गेल सिर्फ उनसे आगे हैं, उसके अलावा दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं। तो भाई आउटस्टैंडिंग प्लेयर और आउटस्टैंडिंग इनिंग फ्रॉम हिम, और बहुत ही मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया आज मैच देखने का। पहले बाबर आजम की 100 और फिर वो 19वां ओवर आरिफ याकूब की तरफ से, भाई मैं कहता हूँ मज़ा आ गया PSL देखने का। और पिछले 3-4 दिनों से जैसे क्लोज मैचेस देखने को मिल रहे हैं भाई, मैं कहता हूँ इससे अच्छी लीग भी कहीं नहीं कहीं चल रही। कई खामियां हैं इसके अंदर, लेकिन मैचेस में जो भाई मज़ा आ रहा है वो कहीं और नहीं मिलने वाला हमें। बात करूं मैं अगर इस्लामाबाद की तरफ से, तो भाई कोशिश उन्होंने पूरी की जब तक आज़म खान और कॉलिन मनरो मौजूद थे। कॉलिन मनरो गो के स्लो खेले ज़रा, 73 उन्होंने किया 53 गेंदों पे, लेकिन आज़म खान भाई बताया उस बंदे ने पावर हिटर है वो, और अगर आप उसके जोन में बॉलिंग करेंगे तो भाई वो ऐसे ही करेगा आपके साथ। जस्ट 30 बॉल्स पे 75 रन उस बंदे ने स्कोर किए, 6 छक्के और 6 ही चौके लगाए भाई उस बंदे ने भी, और 250 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहा था।
वो कह लें कि एक मिस हिट ही कह लें कि वो नवीन की किस्मत अच्छी थी कि वो पिक नहीं हो सकी वहाँ से शॉट उनसे, और वो जो विकेट मिली क्रूशियल मोमेंट पर उसके बाद जो आरिफ यकूब ने वही किया वो तो अंत ही था, कमाल ही था। बहरहाल इन दो के अलावा कुछ हल्की सी भी जहमत अगर इस्लामाबाद की तरफ कर जाता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। और कॉलिन मनरो मैं कहूँगा कि उस फॉर्म में नहीं है, 73 गो के उन्होंने किए, लेकिन ये वो कॉलिन मनरो नहीं है जिसको हम जानते हैं। भाई थोड़ा सा ये अगर तेज़ होते, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते, तो भाई मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका था। और वैसे भी लग रहा था कि इस्लामाबाद तो वही ले गया मैच, 12 गेंदों में 21 रन, कोई चीज़ नहीं भाई, लेकिन टोटल क्रेडिट जाता है वहाँ पे आरिफ यकूब को। बाबर ने तो पहली इनिंग में जो करना था वो कर दिया। दूसरी इनिंग्स में पेशावर के बॉलर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी वैसे मैच हारने में, क्योंकि तमाम नहीं बहुत मार खाई। और जहाँ तक मैं जानता हूँ बाबर आजम को कि वो 19th ओवर सलमान इरशाद को ही देते, आखिरी ओवर वो स्पिनर को देने पर राज़ी होते हैं, लेकिन सलमान ने चूंकि बॉलिंग इतनी बुरी की हुई थी कि उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा गैम्बल करते हैं कि आरिफ को ओवर देते हैं, और भाई वो गैम्बल उनका पे ऑफ कर गया और टोटल आउटस्टैंडिंग और मज़ा आ गया भाई मैच देखने का। और मैं कहता हूँ कि चस आ गई है मतलब सही में अल्फाज अब उस तरह नहीं है कि किस तरह बयान किया जाए भाई परफॉर्मेंस को आज की बाबर और आरिफ याकूब की। बहरहाल जी आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की, कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन टू देम। और इसी तरह भी परफॉर्म करते रहें और अगले राउंड्स में जाएं, मज़े करें आप। अब इस्लामाबाद के लिए बहरहाल मुश्किल जो है वो बढ़ गई है अब आगे चल के, क्योंकि वो 4 में से 3 मैचेस अब हार चुके हैं, तो ये चीज़ उनको अब थोड़ा तंग करने वाली है आगे चल के। तो लेकिन देखते हैं कैसे वो इसमें अब कम बैक करते हैं। ये तो चलें जी आज के मैच की बात हो गई। अब दूसरी तरफ अगर ज़रा मैं बात कर लूँ ऑन अ सीरियस नोट, ज़रा ये बात है कि मुल्तान का जो मैच हुआ कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुल्तान के अंदर, वहाँ जो है वो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि डीसी मुल्तान को रिजवान नामी आदमी है, उसने जो है काफ़ी नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कल क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ के साथ, और जो काफ़ी एक माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की और बदमज़गी भी हुई। और जिन क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ के साथ ये वाक़या पेश आया वो मोहम्मद आमिर, मोइन ख़ान और उमर अमीन जो है उनकी फैमिलीज़ के साथ ये वाक़या पेश आया। और काफ़ी जो है इस चीज़ पे मुझे गुस्सा भी आया कि भाई जो काम है आपका वो काम तो करते नहीं, ये काम आप इनसे करवा लें सारे, मतलब जो बगैरतियाँ होती हैं और जो 2 नंबरियाँ होती हैं वो आप हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से करवा लें। पहले ही हम बहुत बदनाम हैं दुनिया में भाई, और जो छोटी मोटी एक खुशी थोड़ी सी मिलती ही है उसमें आके आप इस तरह के मज़ा जो है वो किरकिरा कर देते हैं। और भाई डीसी हो गए, तुम घर जाओ अपने, यहाँ जाके तुम वो बगैरतियाँ करने लगे और ये इस तरह की हरकतें करने लगे हुए हैं। तो बहरहाल पीसीबी ने जो है वो थोड़ा कंट्रोल किया वहाँ मामलात को और फैमिलीज़ को, जब वहाँ से मूव किया गया कि बात आगे बढ़ने नहीं दी गई। और तीनों ही क्रिकेटर्स जो हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, उन्होंने जो है वो काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट किया है और ऑफिशियल जो है वो कंप्लेंट भी फाइल की है। अब देखें क्या होता है, होना तो कुछ नहीं है भाई, पाकिस्तान है वो बैठा अपनी नौकरी करता रहेगा, तो आउटकम तो कुछ नहीं आना, लेकिन ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए और इनकी एग्जाम्पल बनानी चाहिए कि भाई मुफ्ते तोड़ने तुम ला जाते हो और इस तरह की हरकतें करते हो। बहरहाल अब कहने को तो मज़ीद इस बड़ा कुछ इस पर कहा जा सकता है, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी और बहसीत फैमिली मैन काफ़ी जो है वो शर्मिंदगी की बात थी है कि इस तरह का हरकत होना। तो होपफुली कि इस पर कोई ना कोई एक्शन जो है वो सीरियसली होकर लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो जी PSL की बात हो गई। अब थोड़ा बॉर्डर पार अगर हम चलें तो हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड कप के अंदर इंजरी का शिकार हुए थे, उनका बाकायदा कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर कम बैक हो गया है और T20 को टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पे, उसमें उन्होंने ओवर्स डाले 4 और 22 रन दे के 2 विकेट्स भी लीं और आखिर में जो है वो 3 रन स्कोर करके 10वें नंबर पे आए थे, वो टीम को जो अपनी कामयाबी भी दिलाई है। तो ये अच्छी खबर है भाई इंडिया के लिए कि उनका जो एक की प्लेयर है वो फिट होकर वापस आ गए हैं, कि उन्होंने जो है वो दोबारा क्रिकेट का आगाज़ जो है वो कर दिया है। दूसरी तरफ लेकिन जो एक बुरी खबर है वो है मोहम्मद शामी। भाई उनकी एंकल इंजरी कुछ सीरियस जो है वो नौयत इख्तियार करती जा रही है और काफ़ी जो है वो चांसेस लग रहे हैं कि वो IPL से तो बाहर हो चुके हैं। अभी तक की कुछ इस तरह की ही खबरें हैं और दूसरी जो बात है कि शायद मे बी वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएं, तो ये बड़ा भाई एक सेटबैक होगा क्योंकि टॉप परफॉर्मर थे वो इंडिया के लिए 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर। तो होपफुल हूँ मैं उनके लिए भी कि वो रिकवरी करें जल्द ही, क्योंकि ठीक है भाई पाकिस्तानी होने के नाते मैं कहूँगा यार वो हमारे खिलाफ ना ही खेले, लेकिन चूँकि क्रिकेटर वो अच्छे हैं तो हम सब के लिए ही जो है वो दुआ को हैं कि वो ठीक हों और जल्द ही क्रिकेट खेलें, दोबारा हमें ग्राउंड पर नज़र आएँ। तो भाई इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ उनके लिए आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। मुझे दीजिए अब इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अब आप लोगों से कल के मैच के बाद, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।